डिपॉजिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? +3। तो विड्रॉल को हम साइन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस से। ये आपकी जो एक एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के हैं कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स या दीज कंडीशंस विद साइन। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 6 इंटीजर्स पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ना बच्चों, इस मंथ की आपको पॉकेट मनी मिल गई। क्या किया पॉकेट मनी का? पिगी बैंक में डाल दिया। ठीक है, तो पिगी बैंक में आपने डिपॉजिट किया, पिगी बैंक में पॉकेट मनी ऐड की, जो थी उसमें और डाल दिए। तो अगर मैं इस चीज को एक साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा? प्लस आपने उसमें डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? +3। अगर आप अपने पिगी बैंक से पैसे निकाल के कुछ खरीद लेते हैं या किसी को गिफ्ट करते हैं कुछ, तो क्या करते हैं? आप विड्रॉ करते हैं। तो विड्रॉल को हम साइन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस से। समझ गए? तो क्या पढ़ रहे हैं आज हम? फिर इंटीजर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्लेन की हाइट अबव द सी लेवल से अबव है तो पॉजिटिव साइन, एंड सी लेवल से बिलो है तो नेगेटिव साइन। क्लियर है? अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मतलब आपके पास ज्यादा पैसे आ गए हैं, आपको कुछ फायदा हो गया है तो पॉजिटिव साइन। अगर आपको नुकसान हुआ, आपके ज्यादा पैसे खर्च हो गए, जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा, तो आप लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस साइन। अब फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सी है। फ्रीजिंग पॉइंट से अगर हमारा कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम पॉजिटिव साइन। एंड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव साइन। ये आपकी जो एक एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के हैं कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स या दीज कंडीशंस विद साइन। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको कुछ ही केसेस बता दिए, इसी के तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? चलिए Now, write each of the following using appropriate sign. ये जो हमारे क्वेश्चन है इनमें अप्रोप्रिएट साइन के साथ हमें लिखना है। विड्रॉल ऑफ ₹2000। विड्रॉल मतलब हमने निकाल लिए बैंक से, ठीक है। डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट किए पिगी बैंक में। विड्रॉ मतलब निकालना, तो क्या होगा? -₹2000। क्लियर है? एरोप्लेन इज फ्लाइंग at a height of 3500 meter above sea level। above मतलब प्लस 3500 मीटर। देखो कितना आसान है। 5 डिग्री सी बिलो 0 डिग्री सी। बिलो मतलब -5 डिग्री सी। आई होप बहुत ही आसान है। अबव, बिलो, प्रॉफिट, लॉस, डिपॉजिट, विड्रॉल मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Now the next type of question is drawing of number line। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ के आपको एनालाइज करके आंसर करना है। चलिए देखते हैं क्या है। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। Which number will we reach if we move 5 units to the right of -2? ठीक, पहले एक बेसिक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये है हमारा सेंटर में 0, this side right side positive numbers, left side negative numbers। I have told you in part 1। recall part 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, बेसिक बना लेते हैं, ज्यादा लंबी अगर जरूरत पड़ी तो एक्सटेंड कर लेंगे।
कह रहे हैं? Which number we will reach if we move 5 units to the right of -2? पहले आप -2 पे आ जाइए. -2 के राइट में 5 यूनिट्स जाना है, मतलब 1 एक छलांग लगाई, 2 3 4 5. कहाँ पहुंचे हम अगर राइट में गए 5 स्टेप्स? ठीक है, कहाँ पहुंचे हम? 3 is the answer. Now which number we will reach if we move 6 units to the left of 1? प्लस का 1 है, मतलब 1 लिखा है तो प्लस का 1, मतलब हम कहाँ पर हैं? अपनी पोजीशन बताइए. हम है ये प्लस का 1. हमें कहाँ जाना है? 6 यूनिट्स टू द लेफ्ट, मतलब दिस साइड. दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट. हमें 6 यूनिट लेफ्ट में चलना है. 1 2 3 4 5 6. कहाँ पहुंच गए हम? -5 पे. एग्जैक्टली -5 इज द आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है. पहले मैं ये एरो 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 रब कर दूं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए क्या है जरा. इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच -7 फ्रॉम -2? फ्रॉम -2 से शुरू करेंगे और -7 तक जाना है. यहां से चल के यहां तक किस डायरेक्शन में चले आप? इधर. दिस डायरेक्शन इज लेफ्ट. लेफ्ट इज दिस एंड राइट इज दिस. तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? लेफ्ट. हमारा आंसर क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन. बहुत आसान है. नंबर लाइन बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन. नंबर लाइन का यूज करके हमें एडिशन करना है. सिर्फ 2 रूल्स हैं. अगर आपको पॉजिटिव नंबर ऐड करना है तो आप राइट साइड में चलेंगे. अगर आपको नेगेटिव नंबर ऐड करना है तो आप लेफ्ट साइड में चलेंगे. बस. ठीक है, चलो अब यहाँ देखो हम कहाँ पहले बैठेंगे? -5 पे हम बैठ गए. ठीक है, हमें पॉजिटिव नंबर ऐड करना है तो हम 3 स्टेप्स क्या चलेंगे? राइट साइड में. 1 2 एंड 3. हम कहाँ पहुंचे जाके? -2. तो -2 इज द आंसर. कितना आसान है. अब देखो हम कहाँ जाके बैठेंगे? 5 पे. 5 पे जाके बैठ जाओ. 5 पे जाके बैठ गए. हम नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो हम कहाँ चलेंगे? लेफ्ट में 3 स्टेप्स. 1 2 3. बस सिंपल आंसर आ गया हमारा 2. नाउ अब हम कहाँ जाके बैठेंगे? -3 पे. -3 पे जाके बैठ जाओ एंड क्या ऐड कर रहे हैं? नेगेटिव नंबर. तो हम कहाँ जाएंगे? नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो 2 स्टेप्स विल गो टू द लेफ्ट. ठीक है, चलो 1 2 स्टेप्स लेफ्ट में गए. क्या आ गया हमारा आंसर? -5. आई होप आप समझ गए. अगर हम पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो राइट में चलेंगे, नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट में. बस इजी. ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नाउ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. अभी आप कहोगे मैम ने बताया तो नंबर लाइन पे एडिशन करना, लेकिन बेटा नंबर लाइन पे एडिशन आप तभी कर सकते हो जब कोई स्मॉलर नंबर हो. आप 10 तक नंबर लाइन बना लोगे, 15 तक बना लोगे, 20 तक बना लोगे, लेकिन अगर बिगर नंबर हो जैसे 129 प्लस 274 आप कैसे नंबर लाइन पे ऐड करोगे? 78 125 कैसे करोगे? इतनी लंबी नंबर लाइन बनाओगे पेज से बाहर चली जाएगी. तो उसके लिए क्या है? उसके लिए 3 सिंपल से केसेस हैं. क्या है? टू ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तब क्या करेंगे? अगर दोनों नंबर नेगेटिव है ऐड करने पर तब क्या करेंगे? अगर एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर उनको ऐड करना है तब क्या करेंगे? सिंपल सा रूल है, देख लो ध्यान से. बस सॉर्टेड. नाउ टू ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर दोनों पॉजिटिव है कोई टेंशन ही नहीं है. उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव. आपको बताया था +129 अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इस बार में रहती है, पार्ट 1 रिकॉल कीजिए, तो हम क्या लेते हैं? सिर्फ 129 प्लस का. माइनस का 129 एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या बाहर आएगा? सिर्फ 129. एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, समझ गए? तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे दोनों की 129 प्लस 274. जरा करो तो रफ में. 129 प्लस 274. 9 प्लस 4 13. 1 आया 7 8 9 10 का 1 आया 403. क्या आया ऐड करने पर? 403.
और साइन क्या रहेगा, प्लस। बस सिंपल, जैसे आप नेचुरल नंबर्स ऐड करते हैं वही है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है कोई टेंशन ही नहीं है। अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इनकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे। -78 की एब्सोल्यूट वैल्यू 78, -125 की एब्सोल्यूट वैल्यू 125। ऐड करो जरा, 125 प्लस 78, 5 8 13 का 1 आया, 7 8 9 10, 203। 203 ऐड करके आ गया। लेकिन जब दोनों नेगेटिव हो तो करेंगे तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड, पर साइन क्या लगाएंगे, साइन विल बी माइनस। ठीक है, साइन जब हमारा आंसर आ जाएगा तो हम आंसर ऐड करने के बाद क्या लगा देंगे, एक माइनस साइन। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब थर्ड केस क्या है, टू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। जब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ऐड करने हो तो क्या करेंगे, तो जो हमारा बिगर नंबर होता है ना, बड़ा वाला नंबर क्या है, 234 है। देखो 136 और 234 में 234 बिगर है, उसमें से 136 को माइनस कर दो जरा। 14 में से 6 गया, 8 बचा। 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 9। यस एग्जैक्टली, 98 आ गया हमारा। ठीक है, ये माइनस करने पर 98 आया। और साइन क्या लगाएंगे, प्लस का या माइनस का, यस एग्जैक्टली माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि जो बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन होता है हमेशा वो लगता है इसमें आंसर पे। नेगेटिव जब दोनों है तब तो नेगेटिव लगाना ही है, कोई इफ बट नहीं। लेकिन इस वाले केस में जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वो लगेगा आंसर में। बड़े नंबर के साथ क्या, बड़ा नंबर क्या है 234, इसके साथ क्या है माइनस का साइन, तो माइनस लगे। क्लियर है, तीनों केसेस बहुत ही क्लियर होने चाहिए, कोई गलती कभी होगी ही नहीं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर्स की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज है कुछ एडिशन की, वो है सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई दो इंटीजर्स हैं, सपोज कीजिए ए और बी, उन दोनों का एडिशन जो होता है उसके बाद जो आंसर आता है वो भी इंटीजर ही होता है। सपोज कीजिए इंटीजर है 7, 7 प्लस 4 करेंगे 11 आएगा, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, 7 प्लस माइनस का 4 करेंगे क्या आएगा, यस 3 आएगा, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो इंटीजर्स का एडिशन करेंगे तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, नाउ कम टू कम्यूटेटिव। नाउ द नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या होती है, हम लोग क्लास 3 से पढ़ रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। सिंपल है, 7 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 7। एलएचएस में भी 11 आएगा, इसमें भी 11 आएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ एसोसिएटिव में देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a b प्लस सी। तो a अगर हमारा 7 है, b 4 है और ये c 13 है, तो देखिए क्या होगा, 7 प्लस 4 क्या होता है 11, 11 प्लस 13 क्या होता है 24। अब इधर करके देख लीजिए, ये 7 है, ये है 4 प्लस 13, 4 प्लस 13 क्या होगा 17, 7 प्लस 17 क्या होगा 24। देखिए दोनों केस में आंसर 24 ही आ रहा है। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इट इज फॉलोइंग एसोसिएटिव लॉ। क्या है, अगर कोई भी इंटीजर उसमें जीरो ऐड कर रहे हैं या जीरो में वो इंटीजर ऐड कर रहे हैं, आंसर इंटीजर ही रहेगा। -7 प्लस 0 या फिर 0 प्लस -7, आंसर -7 ही आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर ना। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, अपोजिट, इनवर्स उल्टा। ठीक है, 5 है, उसका इनवर्स क्या होगा -5, मतलब कोई इंटीजर है उसका अगर इनवर्स ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। दिस इज 0, 5 minus 5 will be 0। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है। क्या हुआ, एक ब्रीफ देख लीजिए, दो इंटीजर्स को ऐड करने पर रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। कम्यूटेटिव a प्लस बी, अगर
ए कोई इंटीजर है, बी कोई इंटीजर है, दोनों को ऐड करेंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, रिजल्ट सेम आएगा। एसोसिएटिव, एसोसिएशन हो गई, देखो ए और बी की एसोसिएशन को सी के साथ ऐड करेंगे या बी और सी की एसोसिएशन को ए के साथ ऐड करेंगे, आंसर सेम आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो ऐड करने पर इंटीजर में आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स को ऐड करेंगे इंटीजर के साथ, आंसर हमेशा जीरो आएगा। अब देखते हैं आज का अमेजिंग फैक्ट। So today's amazing fact is May 15th is observed as International Day of Family. Were you knowing about this fact? Isn't it interesting? International Day of Family is observed on May 15th. So in this I have told you the unique concept of integers and an amazing fact. Keep watching my series and stay tuned for next part. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye and stay tuned for the next video. Bye bye.